हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये आप लोग की लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज के ऊपर आप लोग काम कर ले ना, तो आपकी जो जिंदगी, जो लोग उसी काम को करते हुए जितना टाइम लगा रहे हैं ना, आप उनसे आगे निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। उससे पहले मैं बोल देना चाहूंगा कि आप लोग अभी देख रहे हैं पीसीएम 2.0 ऑब्जर्व एवरीडे, एंजॉय योर एवरी मोमेंट। क्योंकि एंजॉय नहीं किया तो लाइफ में क्या है किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो आज का जो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो क्या है, आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आज का जो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ये है कि हम लोगों को क्यों अपना कैपेसिटी को चेक करना चाहिए, हम लोगों की स्ट्रेंथ को क्यों चेक करना चाहिए। एक ऐसा लादा चीज है जिस चीज के ऊपर आप लोग वार कर लिए ना, तो आप लोगों के सामने कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। आप लोगों को बहुत ही आगे लेके जाएगा ये चीज। आप लोगों को बस इस चीज के ऊपर वार करना है। तो आप लोग पहले अपना कैपेसिटी को चेक कैसे करेंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता जाऊंगा और आप लोग इसी एग्जाम्पल्स को ले करके आप लोग अपने दिमाग में सोचिए, आपके अंदर का जो कैपेसिटी है चेक कीजिए। सपोज कोई आयरन मैन बनना चाहता है, मतलब लिटरली मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो क्या करेगा, उसका कैपेसिटी उसने चेक नहीं किया, जो बहुत सारे लोगों ने गलतियां करते हैं। एक इंसान बोलेगा कि मैं आयरन मैन बनना है मेरे को, और जाएगा सीधा जाके बॉस के सामने खड़ा हो जाए, अब तो आ मुझे धक्का मार के दिखा, मेरे को कुछ नहीं, तो वो तो उसी उधर ही खिसक जाएगा। लेकिन आज ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बॉस को भी रोक सकते। आप लोगों को पता है, मतलब जिन लोग की सोले वाले निकले हुए होते हैं, उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, पहले जिम के वर्कआउट उधर जाके करना पड़ेगा जिम पे, और आप लोगों को खुद पे काम करना पड़ेगा। आप लोगों की स्ट्रेंथ कितना है, कैपेसिटी कितना है, उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब आप पूरी तरह से स्ट्रेंथ में रहेंगे तो बॉस को धीरे धीरे रोकने की कोशिश करेंगे, उसका स्लो स्पीड पे धीरे धीरे उसे रखने की कोशिश करना चालू करेंगे। तो एक दिन जब स्पीड में भी जाएगा, वहां पे भी आप रोकने की कोशिश किए तो कर सकते। और इसके साथ साथ क्या और भी प्रॉब्लम्स रहता है, जब हम लोग कैपेसिटी चेक नहीं करते, वहां पे आप लोग गिरते ही जाते हैं। जब कोई बंदा जॉब करने के लिए या फिर यूपीएससी क्रैक करने, आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा बात करते हैं कि यूपीएससी को क्रैक कैसे किया जाए। तो यूपीएससी को क्रैक करने में ना ये चीज भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पढ़ाई तो करना पड़ती, मतलब करने ही करना है। यूपीएससी क्रैक करना है ना, तो आप लोगों को पढ़ाई जरूर करना पड़ेगा। अरे ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बस ऐसे ही जाएंगे और यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। उससे पहले यूपीएससी का जो भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, यूपीएससी हो या फिर कोई भी जॉब इंटरव्यू का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप लोग वहां पे क्या कीजिए, पहली जो चीज है आपकी स्ट्रेंथ और आपका कैपेसिटी। आपकी पढ़ाई करने के बाद आप लोगों के पास कितना चीज अभी अपने दिमाग में स्टोर करके रखा हुआ है, उस चीज के बारे में पहले जान लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि उसी चीज को वहीं से शुरू कीजिए, नहीं तो वो सारे चीज को भूल के दूसरी बार जीरो से शुरू करने की कोशिश कीजिए। देखो एक चीज है, जहां तक आप लोग जानते हैं ना, उसे छोड़ के जब जीरो से ही शुरू करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग ना बहुत आगे जाए। क्यों आगे जा सकते हैं आप लोग जीरो से शुरू करेंगे? आप लोग जब जीरो से शुरू करते हैं, मतलब आप लोग जब जीरो से शुरू करेंगे ना, तो आप लोगों के पास वो सारी चीज का डाउट नहीं रहेगा। अब डाउट ही नहीं आएगा तो ये सारी चीजें मतलब आपके लाइफ में हो गई, और आप लोग के लाइफ में मतलब जितना चीजें अपने दिमाग में स्टोर करके रखा हुआ है, उस टाइम में वो रिकल होता जाएगा। और आप लोग जब भी उसे पढ़ते जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज देखते देखते आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि मैं हर टाइम पे बोला हूँ कि शॉर्टकट नाम का कोई चीज ही नहीं होता। और क्यों नहीं होता है, इसका जो अगला टॉपिक होगा यही होगा कि शॉर्टकट नाम का चीज क्यों नहीं हो। शॉर्टकट लोगों को देखने के लिए लगता है, शॉर्टकट ऐसा कुछ होता नहीं।
और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट को छोड़ के आप लोग वहां पे एक चीज करिए कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बेटर देन बिफोर। इस रूल को अपने लाइफ में एक रूल बना के रखिए, क्योंकि आप लोग अपने लाइफ में खुद रूल्स नहीं बनाएंगे ना, कोई और रूल्स बनाएंगे आपको निचोड़ के। इसी यही एक चीज है जो आप लोगों को बचा सकता है। पहले आपको पता है ना, आज आप लोग सही तरह से कोई काम नहीं कर रहे, मतलब आगे आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आप आज काम कर रहे हैं ना, आगे काम करना पड़ेगी तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं एक्सपीरियंस के बारे में बताया हूँ, आप लोग जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं यही चीज आप लोगों को हर जगह पे बोलना चाहता हूँ, और हर स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी इंसान हो, उन सबको यही एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जब भी आगे आते हैं, आप लोगों को जब भी आगे बढ़ना होता है ना, तो आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले खुद की जो कैपेसिटी है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहला दिन आप लोग यहाँ पे, ठीक, दूसरा दिन यहाँ पे नहीं, दूसरा दिन भी यहीं पे इम्प्रूव होगा, लेकिन आपको ये चीज दिखाई नहीं देगी। तीसरा दिन थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। चौथा दिन और थोड़ा इम्प्रूव होगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। 5 नंबर के दिन थोड़ा सा दिखाई देगा। और ऐसे 21 डेज कोई काम को आप लोग कर लिए ना, आप लोग के लाइफ में कोई इतना बड़ा इश्यूज नहीं आएगा, ना ही कोई प्रॉब्लम्स हो। जिसके अकॉर्डिंग से मैं बोलना चाहूंगा कि यही एक चीज होता है, यही एक तरीका होता है। आप लोग अपने लाइफ में पहले रूल्स बनाइए, आपकी कैपेसिटी को चेक कीजिए। आप लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग इतना सारा काम कैसे कर सकते, बस एक ही चीज है, इन सारे चीजों के पीछे ना एक ही चीज, खुद को इम्प्रूव करना। और खुद को इम्प्रूव करने के लिए मैं इतना सारा चीज आप लोगों को क्यों समझा, इसीलिए कि आप लोग सारा चीज को समझ जाएंगे ना, तो आप लोग के दिमाग में एक भी डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा जो हर वीडियो होता है उसमें किसी को कुछ डाउट रह गया ना, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। मेरा मतलब से सिर्फ एक ही चीज है, मुझे जो चीज मिलता है आप लोगों के साथ मिलता है, वो है हैप्पीनेस। आप लोग जितना इस चीज को समझ जाएंगे, सिर्फ आप ही का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बल्कि इस इंडिया का इम्प्रूवमेंट होगा, इस वर्ल्ड का इम्प्रूवमेंट होगा। आप इसी इंडिया में जाते हैं ना, इसी भारत में जाते हैं ना आप लोग, तो आप लोग का खुद की इम्प्रूवमेंट हो गया ना, तो ये दुनिया तो ऐसे ही ऊपर चले जाएगी। आप लोगों को बस खुद के ऊपर वार करना पड़ेगा। आप लोगों को खुद, मतलब आप खुद को इम्प्रूव नहीं किए, खुद को आगे जाने के लिए नहीं बढ़ाए, खुद को ग्रो नहीं करवाए, तो आप लोग अपने लाइफ में किए ही क्या। देखो, हर टाइम में हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की गलतियां चेक करते हैं। दूसरों की गलतियां चेक करने के लिए आप लोग के पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन खुद की लाइफ का, खुद की कैपेसिटी को चेक करने के लिए आप लोगों के पास वक्त नहीं। आप लोग खुद के बारे में ट्राई कीजिए जानने की, और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप जब तक खुद के बारे में नहीं जान पाएंगे, आप जब तक खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए नहीं सोचेंगे, तो कोई और क्यों सोचेगा आप लोगों के बारे में। एक चीज याद रखिए, आप लोग जब एक सही चीज करने की कोशिश करेंगे या फिर कोई चीज को अचीवमेंट करने की कोशिश करेंगे, वहां पे ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को वहां पे छोड़ देना है। मैं अभी सपोज मैं अपनी बात करूं, तो मैं सपोज कैपेसिटी खुद की चेक करना है, किसी चीज को अभी ऐड करना है, उसमें मेरे को कैपेसिटी चेक करना है, कितना कैपेसिटी इसमें है। सपोज मुझे टीचिंग लाइन में जाना पड़ेगा, तो वहां उस चीज के लिए मैं अपना कैपेसिटी चेक करूंगा। तो कैसे चेक करूंगा, फीस लेके। ऐसा नहीं होता, तो चेक कैसे करना है, मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाऊंगा और कहीं स्कूल में जाऊंगा, वहां पे जाके बोलूंगा, मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, वहां पे जो प्रिंसिपल होंगे, जो भी हेड होंगे, वहां पे जाके उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा अपना खुद की क्लास करना चाहता हूँ, ताकि मैं खुद की कैपेसिटी चेक करूँ। ऐसे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वहां पे जाके क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अभी थोड़ा सा क्लास करने का मन करता है, सो आप मुझे थोड़ा परमिशन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर उन्हें थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बाद वो परमिशन देने के बाद मैं उधर जाके खुद की कैपेसिटी चेक करूंगा। और खुद की कैपेसिटी चेक करने में एक चीज जरूरी है, फिजिकली कोई चीज की कैपेसिटी आप लोग चेक करें ना, तो सेम डे पर ही चेक मत कीजिए। वहां पे जाइए, बच्चों के साथ मिलिए,
क्योंकि पहला जो दिन होता है वहां पे बच्चे साइलेंट नहीं रहते। हाँ, नया टीचर सोच के उनमें साइलेंट रह सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग उसी टीचर से बोर होने लगते और वहीं पे आपको इम्प्रूव करना है। मतलब लोगों को बोर ही नहीं करना है, टीचिंग को ऐसे बनाना है उनकी मन रहेगा कि बस मुझे इसी टीचर से पढ़ना है। जिस दिन ऐसा होने लगेगा ना, आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग की लाइफ में धमाका होने लगेगा। कोई भी फील्ड हो, कोई भी चीज हो, सपोज आपको जिम जाना है, तो आपको जिम जाना है मतलब जिम जाके वर्कआउट करना है बराबर। बराबर करने से होता ये है कि आप लोग जब जिम जाओगे और वहां पे कुछ फंक्शन हुआ या फिर वहां पे कुछ कंपटीशन हुआ, तो चाहे कंपटीशन में तुम हार भी जाओ, लोग तुम्हारा ही गाएंगे। इतना खुद को इम्प्रूवमेंट करके रखो, क्योंकि लोग यहाँ पे तालियां बजाने के लिए हैं, लोग यहाँ पे तुम्हारे पैर को खींचने के लिए है, लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए है। और लोगों की काम ये है तो लोगों को वो चीज करने दो ना भाई। हम लोग अपने काम करते हैं, क्योंकि पहला जो चीज है, लोग अपना बुराई करते हैं जब तक हम लोग सक्सेस की ओर नहीं भागते। और जब सक्सेस की ओर भागते हैं ना हम लोग, उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, अपना पैर को खींच, और जब पैर को खींचने लगते हैं हम लोग फिर भी ना रुके। जब सक्सेस मिल जाए किसी को, वही लोग हमारे सामने तालियां बजा रहे हैं। तो आप लोग खुद ही सोचिए, खुद सोचिए कि वही लोग थे ना, जो लोग यहाँ पे एक चीज बोल रहे थे और जगह पे और एक चीज बोल रहे थे और यहाँ पे कुछ और ही बोलने लगे, तो उन्हीं सारे लोगों को ना आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। इन्हीं लोगों को, इन लोगों की बात को इग्नोर करना पड़ेगा। आप खुद की पहली जो चीज यही रहेगा कि आप लोग खुद की कैपेसिटी स्ट्रेंथ को चेक कर लीजिए। आप लोग खुद की कैपेसिटी स्ट्रेंथ को पता, मतलब आप लोगों को चल गया ना, उसके बाद ना ही कुछ प्रॉब्लम्स होगा आप लोगों को। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज मुझे बुगाटी खरीदना है, छोड़ो बहुत ज्यादा हो गया। मुझे सपोज आईफोन खरीदने का है, क्योंकि ब्रांडेड को नहीं खरीदेंगे तो हम लोग क्या ही करेंगे। लोग सब कुछ बेचते हैं, और पता है आप लोगों को आईफोन क्या बेचता है? ब्रांड। बुगाटी क्या बेचता है? ब्रांड। रेंज रोवर क्या बेचता है? ब्रांड। ये लोग ब्रांड बेचते हैं। मर्सिडीज क्या बेचते हैं? ब्रांड बेचते हैं। यही एक चीज है जो हम लोग को डिफाइन करना है। और सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा था कि सपोज मुझे आईफोन खरीदने का है, तो क्या मैं डायरेक्टली चला जाऊंगा आईफोन स्टोर में जो आई स्टेशन में रहता है, वहां पे चला जाऊंगा? पहले अपने पास अपने बैंक अकाउंट में या फिर अपने जेब में कितना पैसा है या फिर अपने वॉलेट में कितना पैसा है, वो तो चेक करना पड़ेगा। अभी पैसा ही नहीं होगा, वहां पे जाके मैं क्या करूंगा? आप लोग ना, यही एक बहुत बड़ी गलती है। हर टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग पहले इंटरव्यू दे लीजिए, मतलब अभी प्रिपरेशन नहीं हुए ना, तो अभी एक बार इंटरव्यू पे जाके चेक कीजिए कि कैसा क्वेश्चन है। एक चीज बताओ कि आप लोग को याद रहता है क्या वहां पे क्या क्वेश्चन है? तो फिर क्या फायदा उस चीज का, जब आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा वहां पे क्या क्या क्वेश्चन। आप लोग ऐसे पढ़ाई में कमजोर है, आप लोगों को वहां पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा भी होगा तो आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा, और आप लोगों को वहां पे खाता पे तो दिए नहीं होंगे कि आप लोग इसे नोट कीजिए, घर पे लेके जाइए। वहां पे आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि खुद की कैपेसिटी ये है कि आप लोगों को पता है पहले से कि मैं अभी उधर जाऊंगा एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम नहीं होगा मेरे से, तो वहां पे मत जाइए। खुद की टाइम, खुद की पैसा कभी वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम कभी चला जाएगा ना तो वापस नहीं आता। और पैसे आप लोगों के पास कितना है जो आप लोग खर्चे कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे मैं खर्चा करता जा रहा हूँ। मतलब अपने जो भी लिमिटेड डायरी है, जो भी लिमिटेशन सब कर ले, उसी में ही सारे चीज को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। आप लोग बार बार मतलब एग्जाम देने के लिए कब जा सकते हैं? जब खुद स्ट्रांगली प्रिपरेशन होके रखे होंगे, तभी आप लोग एग्जाम्स देने के लिए जाएंगे। जब आप लोगों को कुछ पता भी नहीं होगा, वहां पे जाके क्या करेंगे? मैं किसी से बहुत ही अच्छा चीज सुना था कि जो साल भर पढ़ाई किया होगा उसे एक दिन का एग्जाम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और जो बंदा साल भर नहीं पढ़ाई किया होगा उन लोगों को भी कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन करके बैठे हुए होंगे, इन्हीं लोगों को ही तकलीफ होगी। आधा पढ़ाई किए होंगे, आधा नहीं, आधा पढ़ाई किए होंगे, भूल जा रहे होंगे, रिवाइज नहीं किए। यही एक प्रॉब्लम होता है आप लोग की लाइफ में।
आप चाहे यूपीएससी क्रैक करने के लिए जाए या फिर कुछ और एग्जाम्स क्रैक करने के लिए जाए, जेईई मेन ओजेई बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे, इसरो का भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स का है, नाभा का है, बहुत सारा जॉब का इंटरव्यू आता है और बहुत सारे बंदे चाहते हैं कि जॉब करना है हम लोगों को। और जॉब करने से पहले ये तो चीज आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका कैपेसिटी क्या है। मैं यही एक चीज आप लोगों को बार बार समझाना इसीलिए चाहता हूँ कि आप लोग जब अपना कैपेसिटी को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद उसी कैपेसिटी को लेके जब इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और वो इम्प्रूवमेंट होने के बाद आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे, वहां पे कॉन्फिडेंट होके जाएंगे, खुद के अंदर से ऐसे हार होगा, हाँ मैं कर सकता। अब जब मेरे को पता ही है कि वहां पे एग्जाम्स नहीं होगा तो मैं बार बार ये बोलूंगा तो एग्जाम तो होने वाला नहीं है, बस मैं आया हूँ पढ़ने के लिए। वो लोगों को दिखाने के लिए मत जाओ एग्जाम देने। मैं तो सलाह सबको यही दूंगा, देखो सपोज कोई बंदे को पढ़ाई करने का स्टार्ट कर रहे हो और उसे पता चला कि सडनली कुछ पोस्ट आ रहे हैं, कभी मत एग्जाम में मतलब अपना फॉर्म फिल मत, पैसा कभी मत वेस्ट करो और टाइम कभी मत वेस्ट करो उस चीज में। क्यों नहीं करना है उस जगह पे जहां पे पैसों की आप उस पैसा पर रख देंगे ना तो आपको ये दूसरी चीज पर हेल्प करेगा। आप 2 महीने या 3 महीने पहले सपोज प्रिपरेशन कर मतलब शुरू कर रहे हैं और सडनली कुछ पोस्ट आ रहा है तो आप डाल देंगे तो। इसी वजह से इंडिया में ना 1 लाख जॉब है तो 1 करोड़ बंदे एग्जाम देने के लिए वहां पे पहुंच जाए और सीट भी लिमिटेशन है, तो वहां पे कैसे आप लोग क्रैक कर सकते। और इस चीज से फायदे किससे होते हैं, आप लोग जो ये गलत डायरेक्शन ले लेते हैं, इस चीज से लोगों को बहुत फायदा होता है। मैं मानता हूँ बहुत लोगों को फायदा होता है। आपकी वही पैसों से एक ऑटो वाला की घर चलता है, आपकी वही पैसों से एक होटल वाला की घर चलता है और आपकी वही पैसों से लोगों की जेब। लेकिन उसी से इन सबको तो फायदा हुआ, इन सबको फायदा हुआ, मैं मानता हूँ इंडिया बहुत आगे जा रहा है। जो लोग के पास सब कुछ है ना वही लोग आगे जा रहे हैं और आप लोग इसी वजह से पीछे है कि आप लोगों को सही चीज समझ में नहीं है। प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वर्क कैसे किया जाता है, खुद को कैपेसिटी कैसे ग्रो किया जाए, आप लोगों को यही चीज नहीं पता। आप लोगों को खुद के ऊपर काम करना है क्योंकि पैसों से ज्यादा स्किल की डिमांड है। सिर्फ डिमांड नहीं, स्किल एक चीज है, स्किल आपको पैसा दे, पैसा आपको स्किल नहीं दे सकता। खुद आप लोग जब स्किल को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, खुद को आगे लेकर जाने के लिए, खुद को बढ़ाने के लिए आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। अब स्किल को कैसे इम्प्रूव करेंगे ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। आप लोग कैसे इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि आप लोग खुद के ऊपर काम नहीं किया ना, जो भी दूसरा खुद के ऊपर काम किया होगा वही आप लोगों से आगे चलता जाएगा। जैसे कि कोई बिजनेस करना चाहता है तो पहले मार्केट स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा, मार्केट ट्रेंड को समझना पड़ेगा, लोगों को कैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे पता चल सकता है, उस चीज के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। उन सारे चीजों के बावजूद मार्केट में लॉस भी सहने के लिए तैयार होना। बहुत सारे ऐसे चीज जो चीज के ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब इंटरव्यू हो या फिर चाहे कुछ और भी, क्योंकि सबका दिमाग में सेम चीज नहीं घुसता। तो आप लोग उस हिसाब से आप लोग खुद को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। उससे पहले मैं बार बार आज की टॉपिक में बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने स्ट्रेंथ, अपना कैपेसिटी, अपने अंदर की जो ताकत, अपनी हिम्मत, इन सारे चीज को आप लोग पहले कैप्चर कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए। आप लोग की कैपेसिटी को चेक कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ को चेक कीजिए, आपकी ताकत को चेक कीजिए। पहले जब आप लोग इन सारे चीज को चेक कर लेंगे, आपके लाइफ में जो चीज नहीं हुआ था आज तक, आज से शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को जब खुद को पता चलेगा कि भाई मेरे को ये चीज के बारे में नहीं पता है, तो आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे मालूम है? इसी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे कि मैं इन सारे चीजों में ऐसे ताकत भरूंगा कि ये कभी मेरे से छूट नहीं। क्योंकि स्किल एक ऐसा चीज है, देखो पैसा आज चला गया ना, दोबारा इनकम करने के लिए आप लोगों को ही जाना पड़ेगा, लेकिन स्किल एक चीज है जो एक बार आ गया ना अपने अंदर रह जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, सपोज साइकिल चलाना है तो कुछ टाइम लगेगा ना साइकिल चलाना सीखने के लिए। अब जब साइकिल चलाना मैं सीख जाऊंगा, 5 साल तक साइकिल नहीं चलाऊंगा, फिर भी उसके बाद जाके मेरे को साइकिल चलाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं साइकिल चला सकता हूँ। हाँ 1-2 दिन तक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन 5 साल तक साइकिल नहीं चलाया
उसके बाद हम लोग फिर से कर सकते हैं। यही एक चीज है, आप अपना कैपेसिटी को पहले चेक कर लीजिए और इसी के ऊपर आप लोग काम कीजिए, इसे ऊपर लेके जाइए। आगे जब आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो सब कुछ आसानी से चेंज हो जाएगा, सब कुछ आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं हो। तो मैं आज ये सोच रहा हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। एंड आप लोगों को लग रहा है कि इस वीडियो में कहीं पे भी कुछ इंफॉर्मेटिव चीज है, तो इसका मतलब आप एक छोटा सा काम कीजिए, नीचे एक लाइक दीजिए और इसके साथ साथ इस वीडियो को आप लोगों को लग रहा है जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन लोगों को भी सारी चीज समझ में आए। आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस है, उसके साथ साथ आप लोग आगे बढ़ने की जुनून है आपके अंदर। आप अपना स्ट्रेंथ और कैपेसिटी को चेक करके आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।